अध्याय 721 सत्य युआन में वृद्धि। वह बिल्ली है, सावधान रहो। द्वैत स्वामी यिंग यांग लॉर्ड और काले आत्मा स्वामी डार्क सोल लॉर्ड ने चुड़ैल सम्राट विच किंग के पीछे एक हल्की सी चमक देखी। हालांकि उनके हमले इतने तेज नहीं थे। चुड़ैल सम्राट पहले से ही घायल थी और उसके शरीर पर बर्फ की एक परत ढकी हुई थी जो उसे धीमा कर रही थी। श्वा, एक चांदी स्लेटी रंग की लकीर गुजरी। शू टिल्ड 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 टिल्ड, एक काले रहस्यमयी खंजर ने चुड़ैल सम्राट के सिर को भेद दिया। चुड़ैल सम्राट का शरीर कड़ा हो गया और उसने एक भयानक चीख निकाली। उसके माथे, आंखों और चेहरे से खून बहने लगा। वह एक प्रेत जैसी लग रही थी। छाया मार शाही खंजर शैडो किल इंपीरियल डैगर ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो रही थी, लेकिन एक शून्य देव क्षेत्र सम्राट वॉइड गॉड रील्म किंग होने के नाते उसकी आत्मा बहुत मजबूत थी और वह तुरंत नहीं मरी। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? चुड़ैल सम्राट ने एक क्रूर मुस्कान बिखेरी और वह कई मीटर ऊंचे जलते हुए प्रेत में बदल गई। टिल्ड 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 टिल्ड, उससे भूतिया लपटों की एक भयानक लहर फैली। म्याऊं। हमले के बाद छोटी चोर बिल्ली गायब हो गई। वह खतरे के प्रति बेहद संवेदनशील थी, इसलिए चुड़ैल सम्राट के जवाबी हमले से पहले ही वह भाग निकली। चुड़ैल सम्राट, द्वैत स्वामी और काले आत्मा सम्राट ने अनिच्छा के भाव दिखाए। वर्तमान चुड़ैल सम्राट उस स्थिति में प्रवेश करने के लिए अपनी जीवन शक्ति और आत्मा का उपयोग कर रही थी और जलते हुए प्रेत सम्राट की स्थिति में प्रवेश करने से पहले ही वह घायल हो चुकी थी। जब वह सामान्य स्थिति में लौटेगी तो संभवतः उसकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के सम्राट का कोई भी अधीनस्थ साधारण नहीं है। नकुल शॉ का चेहरा गंभीर हो गया। वे इस चरण तक पहुंच गए थे और फिर भी चुड़ैल सम्राट को मारने में सक्षम नहीं हुए थे। मृत्यु के सम्राट के सभी अधीनस्थ समान साधना वाले अन्य लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। ठीक इसी क्षण द्वैत स्वामी और काले आत्मा सम्राट ने नकुल शॉ पर अपने हमले शुरू कर दिए। नकुल शॉ काले आत्मा सम्राट के हमलों से नहीं डरता था, लेकिन द्वैत स्वामी की युद्ध क्षमता एक महासम्राट एम्परर के करीब थी। हालांकि सभी हमले अपने लक्ष्य से चूक गए क्योंकि नकुल शॉ गायब हो चुका था। विद्युत पंख उड़ान तकनीक। एक धुंधली रोशनी अंतरिक्ष को ही चीरती हुई प्रतीत हुई जैसे ही वह गुजरी। अगले ही पल चुड़ैल सम्राट के पीछे विनाशकारी लाल पवन विद्युत पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। शू टिल्ड 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 टिल्ड, पवन विद्युत पंख कटार। पंखों की जोड़ी ने एक विनाशकारी आभा जारी की क्योंकि वे चुड़ैल सम्राट के सिर की ओर बढ़े। आश्चर्यजनक रूप से इस हमले का निशाना ठीक वही हिस्सा था जहां छोटी चोर बिल्ली ने चुड़ैल सम्राट को घोंपा था। इसके अलावा चुड़ैल सम्राट ने अभी अभी इस जलते हुए प्रेत सम्राट की स्थिति में प्रवेश किया था और अभी तक स्थिर नहीं हुई थी। निराशा की एक चीख गूंज उठी। विद्युत पंख उड़ान तकनीक। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने चुड़ैल सम्राट के शरीर के भीतर ऊर्जा के परिवर्तन को देखा और वह एक बार फिर गायब हो गया। धमाका टिल्ड टिल्ड टिल्ड, जलती हुई चुड़ैल सम्राट तुरंत विस्फोटित हो गई, जो हजारों आग के गोलों में बदल गई जो हर तरफ फैल गए। श्वा, नकुल शॉ के पंख तेजी से फड़फड़ाए और उसे कई 100 मीटर दूर धकेल दिया, जो मुख्य विस्फोट की सीमा से ठीक बाहर था। हालांकि तब भी उसकी पपड़ीदार त्वचा से दर्द हो रहा था। चुड़ैल सम्राट, द्वैत स्वामी और काले आत्मा सम्राट दहाड़े क्योंकि उन्होंने चुड़ैल सम्राट को स्वयं को नष्ट करते देखा। नकुल शॉ का हमला बिजली की तरह तेज था। जब उसने हमला किया तो सब कुछ एक पल में हो गया, ठीक वैसे ही जैसे पवन विद्युत महासम्राट किया करते थे। उत्कृष्ट गति के साथ कोई भी उसके हमलों का सामना नहीं कर सकता था। ये पवन विद्युत विरासत थी, एक ऐसी विरासत जिसका उद्देश्य अत्यधिक गति और क्षति था। म्याऊं म्याऊं। इस समय छोटी चोर बिल्ली नकुल शॉ के कंधे पर दिखाई दी और उसकी गर्दन को सहलाने लगी। बिल्ली और इंसान अब मृत्यु आत्मा नरक व्यूह डेथ स्पिरिट हेलेरे की बाधाओं से बाहर थे। नकुल शॉ विशाल छेद से बाहर उड़ गया था और अब जबकि मृत्यु आत्मा नरक व्यूह ने अपने दो मुख्य व्यूह धारकों को खो दिया था, इसकी शक्ति आधे से अधिक कम हो गई थी और यह दहने से ज्यादा दूर नहीं था। अभी बालक प्रताप सिंह आगे बढ़ा और प्रेत शव शापित व्यूह गोस्ट कॉप्स का स्टेरिक का नेतृत्व छेद की ओर किया। द्वैत स्वामी और काले आत्मा सम्राट के दिल बैठ गए। नकुल शॉ ने सफलतापूर्वक मृत्यु आत्मा नरक व्यूह को हरा दिया था और छोटी चोर बिल्ली ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी क्योंकि व्यूह के बाहर से किए गए हमले व्यूह के भीतर से किए गए हमलों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। यही कारण था कि नकुल शॉ के लिए चुड़ैल सम्राट को मारना इतना कठिन था। विद्युत पंख पवन चमक। नकुल शॉ के पंख फड़फड़ाए, लेकिन वह व्यूह में वापस नहीं लौटा। मृत्यु आत्मा नरक व्यूह के बाहर के मृत्यु रक्षकों की ओर से चीखें गूंज उठीं। हर बार जब पवन और विद्युत के पंख हिलते थे तो कम से कम 1 या 2 मृत्यु रक्षक मारे जाते थे। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली छाया मार शाही खंजर से खेल रही थी और वह इससे छायादार आकृतियों को भी मार सकती थी।
वेन टिल्ड मृत्यु आत्मा नरक व्यूह कांपने लगा और अस्थिर होने लगा। अधिक से अधिक छेद और कमियां दिखाई देने लगीं। आखिरकार ये मृत्यु रक्षक भी व्यूह के एक हिस्से का समर्थन कर रहे थे। 2 व्यूह ध्वज धारकों और कई मृत्यु रक्षकों को खोने के बाद ये टूटने लगा था। द्वैतस्वामी और काले आत्मा सम्राट दहाड़े क्योंकि उन्होंने मृत्यु रक्षकों को मरते हुए देखा। द्वैत आकाश मुद्रा। द्वैतस्वामी ने व्यूह को छोड़ दिया क्योंकि उसका आधा शरीर सफ़ेद हो गया जबकि दूसरा आधा काला हो गया। द्वैतस्वामी ने अपना हाथ उठाया और ऊपर का आकाश एक काले और सफ़ेद प्रकाश द्वारा नष्ट होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग बदल गया हो। नकुल शॉ की आकृति अचानक जम गई। ऐसा लग रहा था मानो वह कीचड़ में गिर गया हो और उसके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। मृत्यु आत्मा नरक व्यूह पर ध्यान देने की आवश्यकता के बिना द्वैतस्वामी की द्वैत आकाश मुद्रा पहले से अधिक मजबूत थी। मरो टिल्ड। द्वैतस्वामी ने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल काला और सफ़ेद हथेली दिखाई दी और ऐसा लगा कि उसने आकाश को ढक लिया है। पास का स्वर्ग और पृथ्वी उसके नियंत्रण में थे क्योंकि उसका हमला नकुल शॉ की ओर बढ़ा। हमले की सीमा बहुत बड़ी थी और नकुल शॉ अपनी विद्युत पंख उड़ान तकनीक के बावजूद भी भागने में सक्षम नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में द्वैतस्वामी की समझ एक महासम्राट के बेहद करीब थी। नकुल शॉ केवल इसका सीधे सामना कर सकता था। उसके शरीर पर एक बर्फ जैसा ठंडा कवच पहले ही दिखाई दे चुका था और रहस्यमयी बर्फ पपड़ीदार प्रजाति का रक्त संबंध अधिकतम तक प्रसारित किया गया था। आकाश को ढकते विद्युत पंख। नकुल शॉ के पीछे के पंख अचानक फैल गए और कई 100 मीटर चौड़े हो गए। उसे केंद्र बनाकर दर्जनों मील के भीतर की हर चीज विनाशकारी लाल पवन विद्युत तूफान से ढक गई और पवन विद्युत पर नकुल शॉ का नियंत्रण इस क्षण नाटकीय रूप से बढ़ गया। नकुल शॉ ने एक हल्की दहाड़ लगाई और अपनी 10,000 प्राचीन प्रजातियों के रक्त संबंध को अपनी मुट्ठी में केंद्रित किया जिससे एक प्रचंड तूफान उठा जो द्वैतस्वामी के हमले से टकराया। इस हमले में नकुल शॉ ने अपने पूरे सत्य युआन, ट्रू युआन और रक्त संबंध शक्ति का उपयोग किया। समय के इस क्षण में नकुल शॉ की रक्त संबंध शक्ति और सत्य युआन की आभा बढ़ी और विनाशकारी लाल सत्य युआन एक सीमा तक पहुंच गया। धमाका। नकुल शॉ का शरीर कांप उठा और उसका विनाशकारी लाल सत्य युआन अधिक मजबूत हो गया। ये सामान्य सम्राटों की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत भी था। वास्तव में नकुल शॉ के सत्य युआन की गुणवत्ता पहले से ही बहुत उच्च थी और एक सम्राट के स्तर से ज़्यादा दूर नहीं थी, जो प्राचीन स्वप्न क्षेत्र और प्रताप सिंह के रक्त की मदद के कारण था। अब नकुल शॉ के सत्य युआन की मात्रा महान मूल कोर क्षेत्र ग्रेट ओरिजिन कोर रील्म के शिखर तक पहुंच गई। वह शून्य देव क्षेत्र से केवल आधा कदम दूर था। बेन टिल्ड आकाश में एक तेज धमाका गूंज उठा और द्वैत पर्दा 40% तक धुंधला हो गया। वह छोरा। द्वैतस्वामी थोड़ा हैरान और अविश्वास में था। नकुल शॉ की पीठ के पीछे के पंख तब तक टूटने लगे जब तक वे अपने मूल आकार में वापस नहीं आ गए और वह बालक प्रताप सिंह और प्रेत शव शापित व्यूह की ओर उड़ गया। हवा में उड़ते हुए नकुल शॉ के मुंह से खून टपक रहा था। एक शिखर स्तरीय सम्राट से जैसी उम्मीद थी जो महासम्राट के नीचे किसी के भी खिलाफ अतुलनीय है। नकुल शॉ की सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसने खून पहुंचा। साधना में अंतर बहुत ज्यादा था। हालांकि वह अभी हमले को रोकने में सफल रहा, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसने अपने सत्य युआन की एक विशाल मात्रा का उपयोग कर लिया था। यदि केवल नकुल शॉ के सत्य युआन की मात्रा एक सम्राट के स्तर तक पहुंच सकती तो उसका मानना था कि वह अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का उपयोग किए बिना भी एक शिखर स्तरीय सम्राट से आसानी से लड़ सकता था। वह दैत्य शार्क सम्राट के स्तर के एक शिखर स्तरीय सम्राट से थोड़े समय के लिए लड़ने में सक्षम था, लेकिन अगर लड़ाई लंबी खींचती तो यह उसके लिए बुरा होता। हालांकि द्वैतस्वामी दैत्य शार्क सम्राट से अधिक मजबूत था। उसका इरादा, युद्ध क्षमता और आत्मा सभी एक महासम्राट के बेहद करीब थे। यहाँ तक कि नकुल शॉ की नेत्र रक्त संबंध तकनीकें भी उसके खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं थीं। स्वामी बालक प्रताप सिंह और प्रेत शव शापित व्यूह सफलतापूर्वक नकुल शॉ के साथ जुड़ने में सक्षम रहे, जिसने अपनी समाप्त हुई ऊर्जा को फिर से भरने के लिए कई खजाने और संसाधनों को पकड़ते हुए एक सांस छोड़ी। बालक प्रताप सिंह और प्रेत शव शापित व्यूह की मदद से नकुल शॉ की जीत की संभावना बहुत अधिक थी। दूसरी तरफ द्वैतस्वामी के पास केवल एक मृत्यु आत्मा स्वामी, एक दर्जन से थोड़े अधिक मृत्यु रक्षक और एक जर्जर व्यूह था। छोटे प्रताप सिंह, तुम्हें अब जो करने की जरूरत है वह है द्वैतस्वामी को रोकना, नकुल शॉ ने आदेश दिया। भले ही साधना में अंतर बढ़ा था, फिर भी बालक प्रताप सिंह इरादे के मामले में द्वैतस्वामी को दबाने में सक्षम था। हाँ स्वामी। बालक प्रताप सिंह की त्वचा सुनहरी हो गई और उसकी प्रताप सिंह रक्त संबंध क्षमता बाहर निकल आई। इस लड़ाई के माध्यम से बालक प्रताप सिंह की ताकत तेजी से ठीक हो रही थी। स्वर्ग सील 18 हथेलियां। बालक प्रताप सिंह ने कई हथेलियां आगे बढ़ाईं।
बाम बाम बाम। गहन सुनहरी हथेलियां जो स्वर्ग और पृथ्वी को मोड़ती हुई प्रतीत होती थीं, बाहर निकलीं। सुनहरी रोशनी के दायरे में आने वाली कोई भी जगह धीमी हो गई, मानो समय ही धीमा हो रहा हो। द्वैत स्वामी के आसपास का क्षेत्र बंद और प्रतिबंधित हो गया था। तुम आखिर कौन हो? द्वैत स्वामी के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। हालांकि वह अभी भी अपनी गुप्त तकनीकों का उपयोग कर सकता था, फिर भी वे प्रतिबंधित और कमजोर हो गई थीं। युद्ध के मामले में बालक प्रताप सिंह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन बालक प्रताप सिंह सर्वोच्च गुप्त तकनीक स्वर्गसील हथेली का उपयोग करके उसकी ताकत को प्रतिबंधित करने में सक्षम था। जब तक स्वर्गसील हथेली जारी रहेगी, उसके कार्य और हरकतें प्रतिबंधित रहेंगी। यहाँ तक कि महासम्राट बिनीश बस्टिन भी इसे रोकने में सक्षम नहीं थे, और द्वैत स्वामी केवल एक सम्राट था। बहुत बढ़िया। नकुल शॉ खुश था। ऐसा लग रहा था मानो प्रताप सिंह पुनरुद्धार योजना व्यर्थ नहीं गई थी। उसी समय उसकी बाईं आंख से नेत्र रक्त संबंध शक्ति का एक शक्तिशाली उभार आया, और उसके हाथ में एक गहरा चांदी का धनुष दिखाई दिया। जीत धीरे धीरे नकुल शॉ के पक्ष में झुक रही थी। अब उसे जो करने की जरूरत थी वह इस अवसर को बढ़ाना था। अध्याय 722 मृत्यु की दृष्टि की वापसी। आकाश रोधक धनुष। नकुल शॉ के हाथ में मौजूद गहरा चांदी का धनुष चमकते हुए रहस्यमयी निशानों को प्रकट करने लगा। धनुष की प्रत्यंचा पर एक चमकदार सुनहरा तीर बनने लगा, और उससे एक ऐसी तीक्ष्णता की लहर निकलने लगी जो अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम प्रतीत होती थी। दूसरी तरफ द्वैत स्वामी यिन यांग लॉर्ड ने अपने शरीर को ठंडा पड़ते हुए महसूस किया। ऐसा लग रहा था मानो किसी तीखी आभा ने उस पर निशाना साध लिया हो। उसका इरादा बालक प्रताप सिंह की स्वर्गसील हथेली द्वारा पहले ही दबा दिया गया था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से आकाश रोधक धनुष के हमले से बच नहीं सकता था। सर्र सुनहरा तीर पलक झपकते ही अंतरिक्ष को पार कर गया। बाम। सुनहरा तीर एक द्वार से निकलता हुआ प्रतीत हुआ और सीधे द्वैत स्वामी के सिर पर लगा। इस तीर में नकुल शॉ के विनाशकारी लाल पवन विद्युत की शक्ति के साथ साथ ईश्वर विपत्ति विद्युत का इरादा भी शामिल था। इसके अलावा इसमें आकाश रोधक धनुष की तीक्ष्णता और स्थानिक विशेषताएं भी शामिल थीं। यह उसकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली तीर था जो उसने कभी चलाया था। ये सामान्य सम्राटों किंग्स को मार सकता था और क्षेत्र स्तरीय डोमेन लेवल सम्राटों को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। धमाका। द्वैत स्वामी इससे बचने में असमर्थ था और उसके स्थानिक क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि उसने एक तरफ हटने की पूरी कोशिश की, लेकिन सुनहरा तीर उसे लग ही गया। वह करा उठे बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसका काला और सफ़ेद शरीर सुनहरे तीर के विस्फोट से मुड़ गया। द्वैत स्वामी का शरीर कांप उठा और विस्फोट ने उस पर गहरे घाव छोड़ दिए। चूंकि तीर उसके सिर पर लगा था, इसलिए उसका दिमाग भी हिल गया। मानसिक ऊर्जा की कील। नकुल शॉ की बाईं आंख से एक ठंडी बैंगनी मानसिक ऊर्जा की कील निकली और द्वैत स्वामी की आत्मा को भेद गई। द्वैत स्वामी को लगातार हमलों की बौछार का सामना करना पड़ा, और उसके दिमाग में एक चुभने वाला दर्द हुआ जिससे उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। आत्मा की शक्ति के मामले में नकुल शॉ लगभग द्वैत स्वामी के स्तर का था, लेकिन फिर भी थोड़ा कमजोर था। आखिरकार द्वैत स्वामी की आत्मा और इरादा लगभग एक महासम्राट एम्परर के स्तर तक पहुंच चुके थे। हालांकि नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा की कील उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के माध्यम से उपयोग की गई थी, और चूंकि वह 10,000 दिव्य विचार तकनीक और काली आंख गुप्त तकनीक का अभ्यास कर रहा था, इसलिए आत्मा के मार्ग पर उसकी महारत और समझ द्वैत स्वामी से आगे निकल गई थी। इसके अलावा यह मानसिक ऊर्जा की कील बिजली की गति से किया गया एक गुप्त हमला था। द्वैत स्वामी के दिमाग में भयानक दर्द उठा क्योंकि उसकी आत्मा थोड़ी घायल हो गई थी। इसके अलावा नकुल शॉ की आत्मा ने ईश्वर विपत्ति विद्युत की शक्ति को सोख लिया था, इसलिए उसकी मानसिक ऊर्जा की कील में ईश्वर विपत्ति विद्युत की आभा शामिल थी। द्वैत स्वामी, क्या आप ठीक हैं? काले आत्मा सम्राट डार्क सोल किंग ने चिल्लाकर पूछा। काले आत्मा सम्राट को प्रेत शव शापित व्यूह गोस्ट कॉप्स कर्स डायरेक्ट से निकली नफरत की 4 विशाल हथेलियों द्वारा रोका जा रहा था। प्रेत शव शापित व्यूह के भीतर लाल आंखों के 100 जोड़ों ने मानसिक ऊर्जा की एक भयानक लहर बनाई और व्यूह का धुआं एक बार फिर 10 मील तक फैल गया। मृत्यु आत्मा स्वामियों ने मृत्यु आत्मा नरक व्यूह खो दिया था और अब वे वास्तव में नुकसान की स्थिति में थे। स्वर्गसील 18 हथेलियां। बालक प्रताप सिंह की हथेलियां लगातार आगे बढ़कर द्वैत स्वामी को प्रतिबंधित कर रही थीं। इसके अतिरिक्त उसने अपनी पवित्र देह मुष्टि तकनीकों का भी उपयोग किया। नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह की संयुक्त ताकतों ने सफलतापूर्वक द्वैत स्वामी को दबा दिया था। नकुल शॉ के हमले दूर से या पास से आ सकते थे और उसके पास अदम्य नेत्र रक्त संबंध तकनीकें थीं। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी और उसकी रक्त संबंध रक्षा पहले से भी अधिक भयानक थी। वह आसानी से क्षेत्र स्तरीय सम्राटों के हमलों को रोक सकता था।
विनाश की दिव्य ज्योति। तीक्ष्ण प्रकाश की एक आकर्षक हरी किरण द्वैत स्वामी के चारों ओर के काले और सफेद प्रकाश को चीरते हुए द्वैत पर्दे के पार जा लगी। विनाश की दिव्य ज्योति किसी भी चीज को बिखेर सकती थी, और द्वैत स्वामी के शरीर के चारों ओर सुरक्षा की रोशनी धुंधली होने लगी और लगभग पूरी तरह से गायब हो गई। यह अच्छा नहीं है। यह एक दुर्लभ प्रकार की बिखराव तकनीक है। द्वैत स्वामी के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी। उसका रक्त संबंध बहुत मजबूत नहीं माना जाता था। यह बालक प्रताप सिंह जितना शक्तिशाली भी नहीं था, जिसका अर्थ था कि उसकी रक्षा विशुद्ध रूप से तकनीक और कौशल पर आधारित थी। हालांकि नकुल शॉ के पास कई नेत्र रक्त संबंध तकनीकें थीं जो उसका मुकाबला कर सकती थीं, जिसमें विनाश की दिव्य ज्योति भी शामिल थी जो किसी भी प्रकार की तकनीक को बिखेर सकती थी। हे, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। नकुल शॉ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। बर्फ आत्मा प्रहार रेखा। ठंडे प्रकाश की एक और किरण द्वैत स्वामी पर कड़की। सर्र टिल्ड टिल्ड टिल्ड। एक ठंडे इरादे ने द्वैत स्वामी की आत्मा को नष्ट करना शुरू कर दिया और उसका शरीर जम गया। बालक प्रताप सिंह और नकुल शॉ के हमलों के प्रतिबंध के तहत उसने आखिरकार कुछ कमियां दिखाईं, और इसी समय वे कमियां सबसे स्पष्ट थीं। पहला, मानसिक ऊर्जा की कील ने उसके दिमाग को घायल कर दिया था, इसलिए वह अपनी शीर्ष स्थिति में नहीं था। दूसरा, विनाश की दिव्य ज्योति ने उसकी रक्षा को कमजोर कर दिया था और उन्हें लगभग तोड़ दिया था। तीसरा, बर्फ आत्मा प्रहार रेखा ने उसकी गति और यहां तक कि उसके विचारों को भी धीमा कर दिया था। ठीक इसी क्षण म्याऊं म्याऊं द्वैत स्वामी की तरफ से एक चांदी स्लेटी धुंधला सा साया निकला और एक रहस्यमयी खंजर इस तरह दिखाई दिया मानो वह किसी द्वार से बाहर आया हो। शू टिल्ड टिल्ड टिल्ड। छाया मार शाही खंजर ने रक्षात्मक ढाल को आसानी से भेद दिया और हर तरफ खून बिखेर दिया, लेकिन खून जल्द ही जम गया। द्वैत स्वामी का शरीर एक बार फिर जम गया। बर्फ आत्मा प्रहार रेखा का जमने वाला प्रभाव और छाया मार शाही खंजर का सुन्न कर देने वाला प्रभाव अपना असर दिखा रहा था। वास्तव में यदि द्वैत स्वामी अपनी शीर्ष स्थिति में होता तो जमने और सुन्न होने वाले प्रभाव उस पर वास्तव में असर नहीं डालते। हालांकि द्वैत स्वामी पर तब हमला किया जा रहा था जब उसने अपनी कमजोरी दिखाई थी। अचानक उसके दिल में खतरे का एक प्रबल एहसास हुआ। श्वा, कई मीटर लंबा एक पारदर्शी ब्लेड जो विद्युत और विनाश की आभा से चमक रहा था, द्वैत स्वामी के शरीर के भीतर से बाहर निकला। उस पल हवा में खून भर गया। इसे रोका नहीं जा सकता था। वह चाल। दूसरी तरफ खड़े काले आत्मा सम्राट ने आश्चर्य से कहा, और द्वैत स्वामी के चेहरे पर डर फैल गया। प्रतिबंध, बिखराव और कमजोरी, ये सभी इस अंतिम शून्य स्थान नेत्र कटार वॉइड स्पेस आई/ की तैयारी थे। शून्य स्थान नेत्र कटार। नकुल शॉ की बाईं आंख में आत्मा की शक्ति सामान्य हो गई। उसने अपनी नेत्र रक्त संबंध तकनीकों से बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया था, लेकिन विनाश की आभा वाले पारदर्शी ब्लेड ने द्वैत स्वामी के शरीर को लगभग 2 हिस्सों में काट दिया था और तेजी से उसकी जीवन शक्ति को नष्ट करने लगा था। गोल्डन एम्परर मुष्टि। बालक प्रताप सिंह ने इस मौके का फायदा उठाया और एक सुनहरी मुट्ठी मारी जो बड़ी और बड़ी होती गई और सीधे द्वैत स्वामी के शरीर से जा टकराई, जिससे हर तरफ खून की धारा बह निकली। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने देखा कि द्वैत स्वामी के अंग और भौतिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। आकाश रोधक धनुष। नकुल शॉ को कुछ याद आया और उसने तुरंत आकाश रोधक धनुष निकाला। वेन टिल्ड टिल्ड। एक काला और सफेद युवान आत्मा युवान सोल संघर्ष करते हुए शरीर से बाहर कूद पड़ा। सर्र। एक सुनहरा तीर तुरंत शरीर के पार हो गया और उसमें विस्फोट कर दिया, जिससे युवान आत्मा तुरंत घायल हो गई। सर्र की आवाज के साथ ये तेजी से दूर भाग गई। इस युवान आत्मा की गति सामान्य महासम्राटों से भी अधिक थी। द्वैत स्वामी, मैं आपको कवर करूंगा। नकुल शॉ एक और तीर चलाने ही वाला था कि काले आत्मा सम्राट ने इस बात की परवाह किए बिना कि उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, आगे की ओर प्रहार कर दिया। काले आत्मा सम्राट का शरीर जबरन कई 100 मीटर तक फैल गया। वह और अधिक शैतान बन गया और उससे विनाश की एक आभा निकलने लगी। ये शैतान एक काली लपट से ढका हुआ था और उसकी युद्ध क्षमता एक सम्राट की सीमा तक पहुंच गई थी, एक महासम्राट की शक्ति के बेहद करीब। बालक प्रताप सिंह की स्वर्गशील हथेली और प्रेत शव शापित व्यूह उसे बमुश्किल रोक पा रहे थे। एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ा रहे हो। हालांकि तुम्हारी आत्मा की ताकत अभी भी वही है। नकुल शॉ ठंडी हंसी हंसा। इस स्थिति का सामना करते हुए उसने केवल एक घूंसा मारा। माया जाल क्षेत्र। इस घूंसे में आत्मा पर आधारित एक विशाल स्थानिक क्षेत्र शामिल था। काले आत्मा सम्राट की इंद्रियां तुरंत अस्त व्यस्त हो गईं और उसने खुद को एक बड़े प्राचीन शहर में पाया। बाम। नकुल शॉ, बालक प्रताप सिंह और प्रेत शव शापित व्यूह ने काले आत्मा सम्राट के मर्मस्थलों पर हमला करना शुरू कर दिया। यद्यपि उसका शैतानी रूप मजबूत था, लेकिन वह खड़े होकर पिटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। काले आत्मा सम्राट।
पास में बचे 10 या उससे अधिक मृत्यु रक्षक डर के मारे चिल्लाए। काले आत्मा सम्राट को एक पंचिंग बैग की तरह मारा जा रहा था। उसने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन वह केवल गोल गोल घूम ही सकता था। काले आत्मा सम्राट द्वैत स्वामी की युवान आत्मा अनिच्छा से भरी हुई थी। हम स्वामियों को इस तरह मरने नहीं दे सकते। कई उच्च स्तरीय मृत्यु रक्षक एक साथ एकत्र हुए। अब हम केवल महासम्राट से मदद मांग सकते हैं, लेकिन महासम्राट अभी भी विश्राम कर रहे हैं और उनकी आत्मा की शक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इसके अलावा वह यहाँ से बहुत दूर हैं। मृत्यु रक्षकों ने आपस में बातचीत की। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? कुल 9 मृत्यु रक्षकों में से प्रत्येक ने एक मृत्यु का प्रतीक टोकन ऑफ डेथ निकाला और एक विशेष संदेश भेजा। लगभग 2 सांसों के बाद वेंग टिल्डर 9 मृत्यु के प्रतीक कांप उठे और किसी चीज से जुड़ गए। बहुत बढ़िया, हम महासम्राट तक पहुंच गए हैं। प्रमुख मृत्यु रक्षक खुशी से भर गया और उसने तेजी से स्थिति के बारे में बताया। इसके तुरंत बाद श्वा 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 9 मृत्यु के प्रतीक एक साथ हवा में तैरने लगे। प्रत्येक प्रतीक स्याही जितना काला था और उससे एक प्राचीन आभा निकल रही थी। प्रत्येक पर मृत्यु शब्द उकेरा गया था और उससे मृत्यु की एक आभा निकल रही थी। अगले ही पल 9 मृत्यु के प्रतीक तब तक एक साथ इकट्ठा होने लगे जब तक कि उन्होंने मृत्यु का एक आश्चर्यजनक इरादा नहीं बना लिया। वह नकुल शॉ और बालक प्रताप सिंह के दिल कांप उठे और उनके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। पिच काली आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी और 9 मृत्यु के प्रतीकों के ऊपर घूमने लगी। यह एक बवंडर की तरह था जो मृत्यु की दुनिया से जुड़ा हुआ था। मृत्यु की आंख, उपस्थित लोगों ने आश्चर्य से कहा। बहुत बढ़िया। मृत्यु रक्षकों और द्वैत स्वामी सभी ने इसे महसूस किया और उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए, जबकि नकुल शॉ, बालक प्रताप सिंह और कंकाल प्रभाग नेता को महसूस हुआ कि मृत्यु की छाया ने उन्हें ढक लिया है। तो ये 8 महान ईश्वर आंखों के वंशजों में से एक है मृत्यु की आंख। बालक प्रताप सिंह ने एक गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी फ्रिजर में हो। उसकी आत्मा बेचैनी से कांप उठी, मानो अपनी जिंदगी पर उसका कोई नियंत्रण न हो। दृष्टि मृत्यु की आत्मा आयाम में एक ठंडी आवाज गूंज उठी और 10,000 मील के भीतर की हर चीज में सन्नाटा छा गया। आकाश में दिखाई देने वाली मृत्यु की आंख स्वर्गीय दाव की तरह थी, क्योंकि वह ऊपर से सीधे नकुल शॉ की ओर देख रही थी। अध्याय 723 शरीर से ईश्वर नेत्र का अलग होना। असीम महासागर के ऊपर आकाश में पिच ब्लैक गहरी काली आंखों की एक जोड़ी इस तरह नीचे देख रही थी मानो वे स्वयं स्वर्गीय दाव हों। उनमें एक बवंडर शामिल था जो मृत्यु की दुनिया तक पहुंचता हुआ प्रतीत होता था। दृष्टि मृत्यु की आत्मा आयाम में एक ठंडी आवाज पूरे महासागर में गूंज उठी। इस समय मृत्यु की आंख प्रकट हो चुकी थी और उसने उस आत्मा दाव सोल दाव प्रतिबंधित तकनीक का उपयोग किया था जो पूरे कांग महासागर में बेहद प्रसिद्ध थी। 10,000 मील के भीतर की हर चीज, चाहे वे इंसान हो, जानवर हो या पशु, सभी मृत्यु की छाया से ढक गए थे और वे बेचैनी से कांपने लगे थे। वे इस शक्ति को रोकने में असमर्थ थे। ऐसा लग रहा था मानो ये स्वयं स्वर्गीय दाव हो। ये बुढ़ापे से मर रहे किसी वृद्ध की तरह था। वे मृत्यु के कदमों को नहीं रोक सकते थे। मृत्यु का इरादा समय के इरादे के समान था। वे दोनों ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें स्वर्ग और पृथ्वी भी नहीं मोड़ सकते थे। नकुल शॉ अपने जीवन को नियंत्रित न कर पाने के इस एहसास से थोड़ा परिचित था। बैंगनी संत खंडहरों पर्पल सेंट रूइंस में जब उसने पहली बार मृत्यु के प्रतीक की शक्ति का सामना किया था, तब नकुल शॉ को ऐसा ही एहसास हुआ था। अंतर केवल इतना था कि तब की मृत्यु की दृष्टि केवल एक सरलीकृत रूप थी, जबकि इस बार स्वयं मृत्यु की आंख हवा में प्रकट हुई थी। ये पहले की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। यह एहसास प्रेत शव शापित व्यूह में मौजूद कंकाल प्रभाग नेता को लगा मानो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने वाली हो और उसकी आत्मा चीखने लगी। ये तो केवल मृत्यु की दृष्टि की आघात तरंग शॉकवेव थी। मृत्यु की आंख मृत्यु के इरादे को नियंत्रित करती है और हर जीवित चीज, विशेष रूप से आत्माओं का मुकाबला करती है। बालक प्रताप सिंह ने एक गहरी सांस ली। वह स्तब्ध था। इस बात को दरकिनार भी कर दें कि वह अभी तक शून्य देव क्षेत्र तक भी नहीं पहुंचा था। अगर वह एक सम्राट या महासम्राट भी बन जाता, तब भी उसे विश्वास नहीं था कि वह इस शक्ति को रोक सकता है। मृत्यु और आत्माओं की समझ के मामले में लगभग कोई भी मृत्यु के महासम्राट से आगे नहीं निकल पाया था। हुटिल्ड बालक प्रताप सिंह की सांसें तेज हो गईं क्योंकि उसने अपनी आत्मा पर दबाव महसूस किया। यद्यपि मृत्यु और खतरे की जो अनुभूति उसने महसूस की, वह उतनी तीव्र नहीं थी जितनी कंकाल प्रभाग नेता ने महसूस की थी, फिर भी अपने जीवन को नियंत्रित न कर पाने के एहसास ने उसे बेचैन कर दिया। वह नकुल शॉ की ओर देखे बिना नहीं रह सका। वह जंगली बैंगनी बालों वाला युवक जो मृत्यु की दृष्टि का वास्तविक निशाना था।
मृत्यु की दृष्टि तकनीकी रूप से एक एकल लक्ष्य हमला कौशल सिंगल टारगेट स्किल मानी जाती थी, लेकिन चूंकि इसका मृत्यु का इरादा बेहद शक्तिशाली था, इसलिए यह पास की कमजोर हस्तियों की आत्माओं को भी खींच सकती थी। नकुल शॉ जम गया और संघर्ष करने लगा। मृत्यु की एक अदम्य शक्ति ने उसके शरीर को ढक लिया। उसकी आत्मा और चेतना इस प्रतिबंधित शक्ति द्वारा घेर ली गई थीं और उसके शरीर को छोड़ने ही वाली थीं। नकुल शॉ अपने शरीर पर से नियंत्रण लगभग खो चुका था और उसके माथे पर पसीना आ गया था, लेकिन उसकी आंखों में इच्छाशक्ति फीकी नहीं पड़ी थी। मृत्यु की दृष्टि, फिर से वही चाल। मृत्यु के महासम्राट, क्या आप थोड़े अधिक रचनात्मक नहीं हो सकते? नकुल शॉ की बाईं आंख में बैंगनी रोशनी और अधिक शक्तिशाली होती गई क्योंकि उसने खिंचाव के बल का विरोध करने के लिए 10,000 दिव्य विचार तकनीक, जो कि सर्वोच्च आत्मा दाव तकनीक थी, का संचालन करना शुरू कर दिया। धमाका! नकुल शॉ के नेत्र इरादे ने एक पर्वत का रूप ले लिया जो सीधे काली आंख से जा टकराया। ये व्यक्ति मृत्यु के प्रतीकों के पीछे सुरक्षित खड़े 9 मृत्यु रक्षक अविश्वास में थे। मृत्यु की दृष्टि के खिलाफ नकुल शॉ का प्रतिरोध महासम्राट बेनिश बस्टन से भी अधिक मजबूत था। उसके पास जवाबी हमला करने की क्षमता भी थी। मृत्यु की दृष्टि, हूंफ! भला मैं इसके लिए तैयार क्यों न होता। नकुल शॉ की बाईं आंख में एक बैंगनी महासागर दिखाई दिया। अपने नेत्र इरादे का उपयोग करते हुए वह संघर्ष के बावजूद मृत्यु की दृष्टि का विरोध करने में सक्षम था। नकुल शॉ ने पहले ही एक मृत्यु रक्षक की यादों को पढ़ लिया था, इसलिए वह जानता था कि मृत्यु के महासम्राट ने महासम्राट बेनिश बस्टन की आत्मा को छीनने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। ये तो केवल कारणों में से एक था, लेकिन एक और अधिक महत्वपूर्ण बिंदु था। नकुल शॉ ने पहले ही काली आंख गुप्त तकनीकों को भी समझ लिया था, जिसमें मृत्यु के महासम्राट की तकनीकें शामिल थीं। यद्यपि इसमें बहुत सी आक्रामक तकनीकें या मृत्यु की दृष्टि का विवरण शामिल नहीं था, लेकिन इसने नकुल शॉ को यह समझने से नहीं रोका कि मृत्यु की शक्ति कैसे काम करती है। इसी वजह से नकुल शॉ मृत्यु की दृष्टि के लिए कुछ हद तक तैयार था। उसकी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख शुरू से ही आत्मा दाव हमलों के खिलाफ बेहद लचीली और प्रतिरोधी थी, और 10,000 दिव्य विचार तकनीक एक ऐसी सर्वोच्च गुप्त तकनीक थी जिसे अन्य महासम्राट भी पाना चाहते थे। मृत्यु के महासम्राट, नकुल शॉ की ठंडी हंसी आत्मा आयाम में गूंज उठी। अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको 1 महीने के विश्राम की आवश्यकता होनी चाहिए थी, लेकिन अभी केवल आधा महीना ही बीता है और आप पहले से ही एक प्रतिबंधित गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ये सुनकर मृत्यु रक्षकों और द्वैत स्वामी की युवान आत्मा के दिल बैठ गए। प्रतिबंधित तकनीकों में बहुत अधिक ऊर्जा लगती थी और मृत्यु के महासम्राट इतनी महान दूरी से इसका उपयोग कर रहे थे। यदि मैं 10 सांसों तक विरोध करने में सक्षम रहा तो आपके पास कोई ऊर्जा शेष नहीं बचेगी। नकुल शॉ ने मुकाबला करते हुए बढ़त हासिल करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया। मृत्यु की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। नकुल शॉ, तुम बहुत तेजी से शक्तिशाली हो रहे हो, लेकिन तुमने मृत्यु की आंखों का मृत्यु और आत्माओं के नियमों पर जो नियंत्रण है उसे कम आंका है। आवाज में एक कपा देने वाली ठंडक गूंजी। वेंग टिल्डर 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 काली आंखों के भीतर का बवंडर घूमने लगा और खिंचाव का बल बढ़ गया। नकुल शॉ का शरीर ठंडा पड़ने लगा क्योंकि उसकी जीवन शक्ति जमने लगी थी। वह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मृत्यु की आंखें मृत्यु के नियमों को नियंत्रित करती थीं और कोई भी जीवित प्राणी इस शक्ति द्वारा निष्फल कर दिया जाता था। नकुल शॉ स्पष्ट रूप से जीवित प्राणियों की सूची से बाहर नहीं था। चूषण बल सक्शन फोर्स लगातार बढ़ने लगा और नकुल शॉ की आत्मा कमजोर होने लगी। मैं इसे ऐसे ही जारी नहीं रहने दे सकता। नकुल शॉ का दिल ठंडा पड़ गया। उसका शरीर पहले से ही ठंडा था और उसने उस पर से नियंत्रण खो दिया था। एकमात्र चीज जिसे वह नियंत्रित कर सकता था वह थी उसकी आत्मा और ईश्वर की आध्यात्मिक आंख जो खिंचाव के बल का विरोध कर रही थी। हालांकि मृत्यु की दृष्टि का बल और अधिक शक्तिशाली होने लगा। मृत्यु की दृष्टि के तहत नकुल शॉ का शरीर ठंडा से और अधिक ठंडा होता गया जैसे जैसे वह मृत्यु के करीब पहुंचता गया। गुजरती हर एक सांस के साथ नकुल शॉ का प्रतिरोध कमजोर होता गया। नकुल शॉ के शरीर में से एक इंसान का आध्यात्मिक रूप बाहर खींचे जाने की कगार पर था, उसकी आत्मा। नकुल शॉ की आत्मा बेहद शक्तिशाली थी। ये बैंगनी रंग की बिजली से ढकी हुई थी और इसकी आभा अधिकांश सम्राटों से भी अधिक मजबूत थी। क्या यह अंत है? बालक प्रताप सिंह और कंकाल प्रभाग नेता के शरीर जम गए थे क्योंकि मृत्यु की छाया ने उन्हें घेर लिया था। सौभाग्य से उनके लिए मृत्यु की दृष्टि नकुल शॉ पर केंद्रित थी, इसलिए उन्हें केवल बची हुई मानसिक ऊर्जा के दबाव को ही सहना पड़ रहा था। हालांकि जिस क्षण नकुल शॉ की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने ही वाली थी, एक शक्तिशाली प्रतिरोधी बल उत्पन्न हुआ। वेंग टिल्डर 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 नकुल शॉ की बाईं आंख अचानक भींच गई। मेरी आत्मा छीनना चाहते हो? केवल तब जब तुम ईश्वर की आध्यात्मिक आंख को भी साथ ले जा सको।
नकुल शॉ ने उग्रता से संघर्ष किया। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख उसकी सबसे मजबूत और अंतिम रक्षा पंक्ति थी। नकुल शॉ की आत्मा की शक्ति और नेत्र रक्त संबंध एक दूसरे के साथ बेहद अनुकूल थे और उन्हें अलग करना कठिन था। उस समय नकुल शॉ का ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के साथ विलीन हो पाने का पूरा कारण उसकी आत्मा थी, जो ईश्वर की आध्यात्मिक आंख के साथ पूरी तरह से अनुकूल थी। यदि ऐसा न होता तो ईश्वर की आध्यात्मिक आंख ने उसे नहीं चुना होता। यह एक ईश्वर नेत्र का संरक्षण है। पहली बार मृत्यु की आंखों में गंभीरता और सतर्कता दिखाई दी। नौवां ईश्वर नेत्र उसके रक्त संबंध के पूर्वज मृत्यु के ईश्वर नेत्र के समान अस्तित्व था। मृत्यु के महासम्राट, देखते हैं कि आप और कितनी देर टिक सकते हैं। नकुल शॉ आत्मा आयाम में दहाड़ा। पेंग 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 पेंग। नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख कांपने लगी, मानो इसे गहरी नींद से जगाया गया हो। इससे एक शक्तिशाली आभा निकलने लगी। धमाका। ईश्वर की आध्यात्मिक आंख से एक प्राचीन और दबदबा बनाने वाली आभा निकली जो दुनिया की हर चीज को तुच्छ समझती प्रतीत होती थी। उस क्षण वह स्वयं एक ईश्वर बनता हुआ लगा। उसका हर एक विचार सूर्य और चंद्रमा को हिला सकता था। वह आभा मित्र और शत्रु दोनों की आत्माएं चींटियों की तरह कांपने लगीं। नकुल शॉ की आंखों में पागलपन दिखाई दिया। उसने मृत्यु की दृष्टि के खिलाफ बचाव करना छोड़ दिया था। आक्रमण। सबसे अच्छा बचाव एक अच्छा आक्रमण ही था। हाँ, नकुल शॉ चिल्लाया और उसकी आत्मा ने एक प्राचीन आभा जारी की जो तारों को हिला सकती थी। उसने अपने नेत्र इरादे को संचालित किया और अपनी पूरी आत्मा शक्ति को एकत्र करके उसे आकाश में मौजूद काली आंख की ओर दाग दिया। चूंकि उसने विरोध करना छोड़ दिया था, नकुल शॉ की आत्मा और ईश्वर नेत्र की शक्ति एक जंगली जानवर की तरह मृत्यु के महासम्राट की ओर झपटी। क्या मृत्यु की आंखें आश्चर्य से चकित रह गईं, मानो उन्होंने उस प्राचीन प्रभुत्वशाली शक्ति को महसूस कर लिया हो। श्वा। नकुल शॉ की चेतना और ईश्वर की आध्यात्मिक आंख उसके शरीर को छोड़ चुकी थीं। उसी समय नकुल शॉ की बाईं आंख और बालों का रंग दोनों वापस काले हो गए। फिर एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। आकाश में बैंगनी रंग का एक ईश्वर नेत्र प्रकट हुआ और मृत्यु की आंखों के सामने खड़ा हो गया। इसकी सतह पर विनाशकारी लाल रंग का पवन विद्युत चमक रहा था। ये बैंगनी ईश्वर नेत्र केवल एक छवि नहीं था, ये वास्तविक था। कोई भी हवा में इसकी पुतली और श्वेतपटल स्क्लेरा को देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि इस नेत्र गोलक में अपना खुद का जीवन है। ये केवल आकाश की कोई आंख या केवल एक आध्यात्मिक रूप नहीं था। ईश्वर नेत्र अब नकुल शॉ के शरीर में नहीं था, ये हवा में उसकी आत्मा के साथ विलीन हो गया था। शरीर से ईश्वर नेत्र का अलग होना। नकुल शॉ ने महसूस किया कि इस क्षण उसकी आत्मा की शक्ति बेहद मजबूत थी, संभवतः कुछ शून्य देव क्षेत्र के महासम्राटों से कमजोर नहीं। जब कोई शून्य देव क्षेत्र में पहुंचता था तो उनकी युवान आत्माएं शरीर छोड़ सकती थीं। जब तक आत्मा नहीं मरती तब तक भौतिक शरीर मर सकता था। नकुल शॉ की आत्मा और ईश्वर नेत्र एक हो गए थे और एक युवान आत्मा के रूप में प्रकट हुए थे। इस स्थिति में स्वर्ग और पृथ्वी के साथ नकुल शॉ की अनुकूलता बेहद उच्च थी, इसलिए वह केवल एक आत्मा होने के बावजूद लड़ सकता था। मृत्यु के महासम्राट, देखते हैं कि आप मेरी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख छीन पाते हैं या नहीं। नकुल शॉ के बैंगनी रंग के ईश्वर नेत्र से युद्ध इरादा उमड़ पड़ा। धमाका। बैंगनी ईश्वर नेत्र ने पवन और बिजली को आवाहन किया और इसमें मृत्यु की आंख का सामना करते समय ईश्वर विपत्ति विद्युत की हल्की आभा भी शामिल थी। कड़क कड़क कड़क। इस बल के सामने मृत्यु रक्षकों के हाथों में मौजूद मृत्यु के 9 प्रतीक चूर चूर हो गए। बामम टिल्ड 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 टिल्ड। बैंगनी रंग का ईश्वर नेत्र और मृत्यु की काली आंखें आकाश में आपस में टकरा गईं। अध्याय 724 चालाकी। बाम टिल्ड 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 टिल्ड। आत्मा आयाम में एक जोरदार विस्फोट हुआ और ऐसा लगा कि इसने भौतिक दुनिया को भी हिलाकर रख दिया। बैंगनी ईश्वर नेत्र युद्ध इरादे से भरा हुआ था और यह विनाशकारी लाल रंग के पवन विद्युत से घिरा हुआ था। इसकी शक्ति भौतिक दुनिया को भी प्रभावित कर सकती थी। दूसरी तरफ मृत्यु की काली आंखें थीं, जिनमें पहली बार बेचैनी और सदमे की एक चमक दिखाई दी। मृत्यु की आंखें वास्तव में यहाँ प्रकट नहीं हुई थीं, वे केवल मृत्यु के प्रतीकों के माध्यम से इस स्थान से जुड़ी हुई थीं। यद्यपि वे मृत्यु की दृष्टि का उपयोग कर सकती थीं, लेकिन वे अन्य नेत्रगोलकों के साथ करीबी मुकाबले में माहिर नहीं थीं। धमाका। बैंगनी रंग के ईश्वर नेत्र ने उन पर झपटने के बाद ही काली आंखों को अस्थिर कर दिया। छोरे, मैं इस बार तुम्हें जीतने दे रहा हूं। आंखों की छवि घूमने लगी और एक छोटे से काले बिंदु में बदल गई। मृत्यु की दृष्टि का उपयोग करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी और मृत्यु के महासम्राट पिछली बार इनका उपयोग करने के बाद से अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे।
नकुल शॉ के जवाबी हमले का सामना करने के बाद मृत्यु के महासम्राट जानते थे कि वे इस बार नकुल शॉ को मार नहीं पाएंगे, इसलिए पीछे हटना और अपनी ऊर्जा बचाना ही बेहतर था। श्वा मृत्यु की आंखें एक छोटे काले बिंदु में बदल गईं जो बैंगनी रंग के ईश्वर नेत्र के हमले में समा गई। धमाका टिल्ड 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 मृत्यु की आंखों का मूल स्थान एक बड़े बैंगनी रंग के ईश्वर नेत्र द्वारा ले लिया गया था और वह गरजते हुए विनाशकारी लाल पवन विद्युत से घिरा हुआ था। समय के इस क्षण में नकुल शॉ का नेत्र इरादा शून्य देव क्षेत्र के महासम्राटों एम्परर्स से कमजोर नहीं था और इसमें एक शक्तिशाली गति शामिल थी। सर्र मृत्यु की आंखें गायब हो चुकी थीं, अपने पीछे केवल कुछ काला धुआं छोड़ गई थीं। वह काफी तेजी से भाग गया। बैंगनी रंग के ईश्वर नेत्र ने एक अजीब भाव व्यक्त किया। अंत में नकुल शॉ के जवाबी हमले का सामना करते हुए मृत्यु के महासम्राट ने अपने नुकसान को कम से कम करते हुए निर्णायक रूप से पीछे हटने का फैसला किया था। यद्यपि मृत्यु के महासम्राट तेजी से पीछे हट गए थे, फिर भी वे थोड़े घायल हो गए थे और जो कीमत उन्होंने चुकाई थी वह महासम्राट बेनिश बस्टिन का सामना करने की तुलना में भी अधिक होगी। महासम्राट वे बचे हुए 9 मृत्यु रक्षकों के चेहरे के भाव सफेद पड़ गए और अभी हुए टकराव के कारण उन सभी ने मुंह से खून थूक दिया। धमाका बैंगनी रंग के ईश्वर नेत्र ने 9 मृत्यु रक्षकों की ओर एक चौंकाने वाला नेत्र इरादा भेजा और तुरंत उनकी आत्माओं को नष्ट कर दिया। 9 मृत्यु रक्षक केवल एक ही नज़र में मारे गए। बैंगनी रंग का ईश्वर नेत्र नकुल शॉ के ईश्वर की आध्यात्मिक आंख और उसकी युवान आत्मा से बना था। इस स्थिति में नकुल शॉ की युद्ध क्षमता बेहद मजबूत थी और वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ बेहद अनुकूल था। बालक प्रताप सिंह और कंकाल प्रभाग नेता दोनों ने ठंडी सांसें लीं। सामान्य सम्राटों किंग्स की युवान आत्माएं आमतौर पर केवल भाग सकती थीं या कुछ सरल कार्य कर सकती थीं। वे वास्तव में लड़ती नहीं थीं, जबकि नकुल शॉ की युवान आत्मा युद्ध में बेहद कुशल थी। श्वा आकाश से बैंगनी रंग का ईश्वर नेत्र गायब हो गया और नकुल शॉ के शरीर में वापस आ गया। टिल्ड नकुल शॉ का शरीर फिर से हिलने डुलने लगा और उसकी बाईं आंख और बालों का रंग दोनों हल्का बैंगनी होने लगे। नकुल शॉ को अपने शरीर में वापस आने के बाद एहसास हुआ कि वह ठंडे पसीने से तरबतर था। अभी हुई लड़ाई बहुत जोखिम भरी थी। सौभाग्य से ये स्वयं मृत्यु का महासम्राट नहीं था और वह अपनी शीर्ष स्थिति में नहीं था। मृत्यु की दृष्टि का उपयोग करने में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी और विभिन्न सीमाएं भी थीं। मृत्यु के महासम्राट को अपनी शीर्ष स्थिति में वापस आने के लिए 1 या 2 महीने का समय और चाहिए होगा। नकुल शॉ की आंखें टिमटिमाईं और वह सोचने लगा। चूंकि मृत्यु की आंखें पराजित हो चुकी थीं, इसलिए लड़ाई समाप्त हो गई। काले आत्मा सम्राट को तब तक पीटा गया जब तक कि वह लगभग टूट नहीं गया, लेकिन जब मृत्यु की दृष्टि दिखाई दी तो वह अपनी आत्मा के एक हिस्से के साथ भागने में सफल रहा। द्वैतस्वामी यिन यांग लॉर्ड का भौतिक शरीर नष्ट हो गया था और ये देखकर कि स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, उसकी युवान आत्मा पहले ही भाग चुकी थी। हालांकि 2 मृत्यु आत्मा स्वामियों ने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन अगर वे एक भौतिक शरीर को फिर से बनाना चाहते थे या अपनी शीर्ष ताकत हासिल करने के लिए किसी दूसरे का शरीर छीनना चाहते थे तो इसमें कम से कम कई साल या 1 दर्जन से भी अधिक साल लग जाते। इस लड़ाई के बाद नकुल शॉ, बालक प्रताप सिंह और कंकाल प्रभाग नेता सभी थक चुके थे। स्वामी, क्या हमें अभी निकल जाना चाहिए? अन्यथा मृत्यु का महासम्राट। कंकाल प्रभाग नेता की आंखों में डर दिखाई दिया। मृत्यु के महासम्राट में कई द्वीप क्षेत्रों से दूर महासम्राटों को मारने की क्षमता थी। यदि उसका वास्तविक शरीर यहाँ होता और वह बिना किसी प्रतिबंध के अपनी तकनीकों का उपयोग कर सकता तो परिणाम अकल्पनीय होता। घबराओ मत। नकुल शॉ मृत्यु के महासम्राट की ताकत को लेकर असहमत नहीं था। अगर वह खुद आया होता तो वे सबसे अधिक संभावना तुरंत मारे जाते। हालांकि महासम्राट भी इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी तय करने में सक्षम नहीं थे जब तक कि वह कालातीत ईश्वर नेत्र गॉड आई ऑफ स्पेस टाइम न हो। इसके अलावा मृत्यु के महासम्राट पहले ही बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग कर चुके थे। चलो पहले नीचे चलते हैं। नकुल शॉ ने प्रेत जहाज घोस्ट शिप को समुद्र में जाने का आदेश दिया। समुद्र में एक निश्चित स्थान पर एक मूर्छित युवक की आकृति पड़ी थी। ये युवक वेन लुओवान था जिसे पानी में फेंक दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। व्यू को तोड़ने में नकुल शॉ का पहला निशाना वेन लुओवान था और उसने अनुमान लगाया था कि वेन लुओवान अपनी 10,000 प्राचीन प्रजातियों के रक्त संबंध के साथ इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वेन लुओवान का शरीर थोड़ा कांप उठा और वह अपनी आंखें खोलने में सफल रहा। अभी भी वेन लुओवान की आत्मा में दर्द हो रहा था और उसके शरीर से सुन्न कर देने वाला एहसास आ रहा था। आत्मा की जंजीरें। नकुल शॉ की बाईं आंख वेन लुओवान पर केंद्रित हो गई और उसकी आत्मा को प्रतिबंधित कर दिया।
बैंगनी रंग की बिजली की जंजीरों की लपटें वेन लुओआन की आत्मा के चारों ओर लपेट गईं, जिससे वह खुद को मार भी नहीं सकता था। म्याऊं म्याऊं। छोटी चोर बिल्ली ने अपने पंजे से वार किया और वेन लुओआन को बेहोश कर दिया। वेन लुओआन की आत्मा और शरीर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वह बेहद कमजोर था। यह एक अच्छा मौका है, नकुल शॉ ने सिर हिलाया। उसने अब और संकोच नहीं किया। उसने वेन लुओआन की आत्मा की गहराई में काली हृदय मुद्रा, डार्क हॉट सील लगाने के लिए अपने नेत्र इरादे का इस्तेमाल किया। काली हृदय मुद्रा काले हृदय बीज, डार्क हॉट सीड से भिन्न थी। एक बार जब काली हृदय मुद्रा का उपयोग किया जाता था तो लक्ष्य पूरी तरह से गुलाम बन जाता था। इसका नुकसान ये था कि गुलाम अपनी क्षमता खो देता था। चूंकि उनके विचार भी गुलाम बना लिए जाते थे, इसलिए वे अपनी व्यक्तिगतता खो देते थे और आज्ञाकारी स्वचालित यंत्रों ऑटोमेटन की तरह काम करते थे, इसलिए उनके लिए सफलता पाना कठिन होता था। इस कारण से नकुल शॉ ने बालक प्रताप सिंह पर काली हृदय मुद्रा का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह आज्ञाकारी गुलाम बनने के बजाय मरना पसंद करता। काले हृदय बीज का उपयोग बालक प्रताप सिंह और कंकाल प्रभाग नेता दोनों पर किया गया था। काला हृदय बीज बस उन्हें एक ऐसे बम से बांधने जैसा था जो किसी भी क्षण फट सकता था। वह केवल एक विचार से उन्हें मार सकता था, लेकिन उनके पास अभी भी स्वतंत्र इच्छा थी। इसलिए यद्यपि गुलाम उसके साथ विश्वासघात कर सकते थे, लेकिन उनकी क्षमता और विकास सीमित नहीं थे। 2 दिन बाद प्रेत जहाज एक लंबी दूरी तय कर चुका था और पहले ही एक नए द्वीप क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। स्वामी, एक कमजोर युवक की आवाज सुनाई दी। वेन लुओआन नकुल शॉ के सामने आधा घुटने टेक कर बैठा था और वह बेहद आदरणीय था। ये केवल उसकी आंखों में सम्मान नहीं था, उसके दिल की गहराई से एक आज्ञाकारिता थी। बालक प्रताप सिंह और छोटी चोर बिल्ली उत्सुकता से देख रहे थे। नकुल शॉ मृत्यु के महासम्राट के शिष्य का क्या करेगा? बालक प्रताप सिंह का दिल गंभीर हो गया। काली हृदय मुद्रा का उपयोग करने के बाद यहाँ तक कि एक महान 10,000 प्राचीन प्रजातियों के रक्त संबंध वाला व्यक्ति भी केवल एक स्वचालित यंत्र था। बालक प्रताप सिंह पुनर्जीवित होने के बाद से ही काले हृदय बीज की छाया में जी रहा था। उसका जीवन और मृत्यु हमेशा नकुल शॉ के हाथों में थे और काली हृदय मुद्रा इससे भी अधिक शक्तिशाली रूप थी। कप्तान के केबिन के भीतर नकुल शॉ ने वेन लुओआन से पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिसने हर बात का जवाब दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मृत्यु का पीछा हमेशा मेरे पीछे लगा रहता है। इसमें नियति ईश्वर नेत्र डेस्टिनी गॉडाई का एक वंशज शामिल है। नकुल शॉ बहुत कुछ समझ गया। व्यक्ति को ये जानना होगा कि कांग महासागर विशाल था, यहाँ तक कि अगर आप किसी को महसूस कर सकते थे तो उसके पीछे भागना मुश्किल था। ये समुद्र में सुई ढूंढने की कोशिश करने जैसा था। इसके अलावा नकुल शॉ ने अपनी आत्मा में मृत्यु के इरादे को बिल्कुल कम कर दिया था। नकुल शॉ ने मूल रूप से सोचा था कि वह सिर्फ बदकिस्मत था और वह संयोग से मृत्यु का पीछा करने वालों से मिलता रहता था। नियति ईश्वर नेत्र बालक प्रताप सिंह और छोटी चोर बिल्ली दोनों ने एक अजीब भाव दिखाया। नियति ईश्वर नेत्र सबसे अनूठा ईश्वर नेत्र था। इसकी युद्ध क्षमता मजबूत नहीं थी, इसके विपरीत ये सबसे कमजोर भी हो सकता था। हालांकि नियति की शक्ति सबसे भयानक और अनियंत्रित थी। प्राचीन काल, अनादिकाल और आद्य काल में कितने विशेषज्ञ थे, उनमें से कोई भी अपनी नियति से भागने में सक्षम नहीं था। इसके बाद नकुल शॉ ने वेन लुओआन की आत्मा की तलाशी लेना शुरू कर दिया और मृत्यु के महासम्राट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की, जिसमें उनके शौक और आदतें भी शामिल थीं। अपने दुश्मन को जानकर ही आप हर लड़ाई जीतेंगे। नकुल शॉ और मृत्यु का महासम्राट एक दूसरे के खिलाफ तब तक लड़ रहे थे जब तक कि उनमें से किसी एक की मृत्यु न हो जाए। दुश्मन को जानना जरूरी था। 4 घंटे बाद वेन लुओआन, मृत्यु के महासम्राट के पास वापस जाओ, नकुल शॉ ने आदेश दिया। समझ गया स्वामी। वेन लुओआन गंभीर रूप से घायल शरीर के साथ प्रेत जहाज से चला गया। कप्तान के केबिन के भीतर नकुल शॉ बैठ गया और साधना करने लगा। उसका हर पहलू कम से कम शून्य देव क्षेत्र के सम्राटों किंग्स के बराबर था। केवल एक चीज जिसकी उसमें कमी थी वह थी उसके सत्य युआन ट्रू युआन की मात्रा। वह एक पूर्ण सम्राट बनने से केवल आधा कदम दूर था। प्रेत जहाज का मार्ग नहीं बदला। वे समुद्री डाकू पवित्र भूमि में 1 महीने तक रहने के बाद आकाश पवित्र किन पैलेस की दिशा में आगे बढ़ते रहे। आधे महीने बाद एक छोटे से द्वीप के जंगल में ऊपर से देखने पर पूरा द्वीप पहाड़ों और पेड़ों से भरा हुआ था। एक शांत घाटी में सिंह वेन लुओआन की आकृति एक गुफा के पास उतरी। प्लॉप। वेन लुओआन जमीन पर गिर पड़ा और दांत पीसते हुए बोला, स्वामी, मेरे पास महत्वपूर्ण समाचार है। तीसरे राजकुमार 2 मृत्यु रक्षकों ने तुरंत वेन लुओआन को उठा लिया। तुम अभी भी जीवित हो। एक आवाज सुनाई दी। श्वा। एक लंबी आकृति जो स्वयं मृत्यु की छाया जैसी लग रही थी वेन लुओआन के सामने प्रकट हुई।
मृत्यु के महासम्राट का चेहरा थोड़ा पीला था, लेकिन उन्होंने खुशी से अपने शिष्य का निरीक्षण किया। हालांकि उन्हें कुछ महसूस हुआ और उनके चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। अगले ही पल वेन लुओआन का चेहरा अचानक नफरत से भर गया और उसका सत्य युआन जलते हुए सूरज की तरह जलने और फटने लगा। धमाका टिल्ड 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 टिल्ड। एक तेज विस्फोट की आवाज के साथ 100 मील के भीतर की हर चीज सुनहरी लपटों में समा गई। घाटी तुरंत राख में बदल गई। अध्याय 725 सम्राट 1। वह जोरदार विस्फोट एक भूकंप की तरह था। इसका कांपना और तेज आवाज हजारों मील दूर तक सुनी जा सकती थी। धमाका टिल्ड 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 टिल्ड। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो एक सुनहरा सूरज फट गया हो और एक चमकदार सुनहरी रोशनी ने कई 100 मील के भीतर की हर चीज को निगल लिया हो। विस्फोट के क्षेत्र से एक प्रतिबंधित आभा निकल रही थी। इस बार का विस्फोट अर्धदेव भूले हुए उद्यान डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन वाले विस्फोट से कम 2 गुना शक्तिशाली था। व्यक्ति को ये जानना होगा कि पिछली बार की शक्ति एक मृत्यु आत्मा स्वामी डेथ स्पिरिट लॉर्ड को मारने के लिए काफी थी, और इस बार वेन लुओआन ने पूरी तरह और वास्तव में आत्मा विनाश किया था। यह कोई गुप्त तकनीक नहीं थी। इस आत्मा विनाश में उसकी 10,000 प्राचीन प्रजातियों का रक्त संबंध और उसकी आत्मा शामिल थी। इससे कोई भी देख सकता था कि यह शक्ति कितनी भयानक होगी। यहाँ तक कि सामान्य महासम्राट एम्परर्स भी बिना नुकसान के पीछे हटने में सक्षम नहीं होते। टिल्ड 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 1000 मील के भीतर की हर चीज धूल की परत से ढक गई और पूरा पर्यावरण प्रभावित हुआ। इस छोटे से द्वीप का आकार 8 बंजर पर्वत या 13 देशों के समान था, और यहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल एक महान मूल कोर क्षेत्र ग्रेट ओरिजिन कोर रील्म का सर्वोच्च स्वामी था। इस विस्फोट की भयानक आभा ने सभी मूल कोर क्षेत्रों के दिलों को कपा दिया। काफी समय बीत जाने के बाद ही धूल पूरी तरह शांत हुई। नकुल शॉ। विस्फोट स्थल के बीच से एक ठंडी दहाड़ गूंजी। वह आवाज कर्कश थी, मानो नरक की गहराइयों से आई हो। ताज पहने हुए एक लंबी काली आकृति हवा के साथ हिली। मृत्यु का महासम्राट बिना किसी नुकसान के लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव गंभीर थे और उसकी पुतलियां सिकुड़ रही थीं। उसकी नज़र के सामने घाटी का हर व्यक्ति उसके अलावा मारा जा चुका था, यहाँ तक कि उनके शव भी राख में बदल चुके थे। मृत्यु का महासम्राट एक ऐसा बल क्षेत्र फोर्सफील्ड विकीर्ण करता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने जमीन पर अपने पैरों के निशान तक नहीं छोड़े थे। ऐसी भयानक ताकत आध्यात्मिक पवित्र भूमियों के कुछ महासम्राटों को चौंकाने के लिए काफी थी। बाय उर्वशी। मृत्यु के महासम्राट को अचानक कुछ याद आया और उसके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। अगर वह सफ़ेद आंखों वाली लड़की सीमा के भीतर होती तो वह निश्चित रूप से मर चुकी होती। उसके पास मृत्यु रक्षकों जैसी ताकत या जीवित रहने की क्षमता नहीं थी। उसके तीसरे शिष्य वेन लुओआन की मृत्यु उसके लिए पहले से ही एक बहुत बड़ा अपमान थी। जिस शिष्य को उसने इतने सालों तक पाला था, उसे अपनी आंखों के सामने खुद को उड़ाते हुए देखना कितना अपमानजनक और शर्मनाक था। ये सब नकुल शॉ द्वारा संचालित किया गया था। हालांकि यदि नियति की आंख रखने वाली वह सफ़ेद आंखों वाली लड़की मर जाती तो उसका नुकसान बहुत भारी होता। यहाँ तक सोचते हुए मृत्यु के महासम्राट ने हुंकार भरी और उसके चेहरे के भाव और अधिक बदसूरत हो गए। यद्यपि अभी हुए विस्फोट ने उसे सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उसे अपना बचाव करने के लिए अपने पहले से ही कमजोर शरीर के साथ एक गुप्त तकनीक का उपयोग करना पड़ा था, जिसने उसकी चोटों को और बढ़ा दिया था। उर्वशी। मृत्यु के महासम्राट ने जबरन अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया और कई हजार मील के आसपास का निरीक्षण किया। स्वामी। आकाश से एक कमजोर आवाज सुनाई दी जब सफ़ेद आंखों वाली एक छोटी लड़की पीले चेहरे के साथ नीचे उतरी। यह अच्छा है कि तुम नहीं मरी। मृत्यु का महासम्राट एक लंबी सांस छोड़े बिना नहीं रह सका। सफ़ेद आंखों वाली वह छोटी लड़की वास्तव में नियति की आंख रखने के योग्य थी। वह खतरे के प्रति बेहद संवेदनशील थी, और जब वेन लुओआन ने आत्मा विनाश किया तब वह बाहर खेलने गई हुई थी। किस्मत भी नियति का ही एक हिस्सा थी, और उस छोटी लड़की के लिए जिसके पास नियति की आंख थी, उसमें नियति की झलक पाने की क्षमता स्पष्ट रूप से मौजूद थी। नकुल शॉ। यह शायद तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य था। मृत्यु के महासम्राट की काली आंखें समुद्री डाकू पवित्र भूमि की दिशा में मुड़ीं और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। जब तक नियति की आंख उसके पक्ष में थी, मृत्यु के महासम्राट के पास जीत की अधिक संभावना थी। तीसरे मार्शल भाई, मैं आपके लिए बदला लूंगी। छोटी लड़की की सफ़ेद आंखों में नफरत का एक दुर्लभ भाव दिखाई दिया। वेन लुओआन के उसके साथ खेलने की यादें उसके दिमाग में उभर आईं। वह गर्मजोशी से भरा युवक जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, उसके दिमाग से ओझल नहीं हो सकता था, और सफ़ेद आंखों वाली छोटी लड़की ने आखिरकार गंभीर होने के संकेत दिखाए। उर्वशी, तुम्हारी गणना कैसी चल रही है? मृत्यु के महासम्राट ने पूछा।
नियति की आंख वाली वह छोटी लड़की आमतौर पर लापरवाह रहती थी। उसे इतना गंभीर देखना दुर्लभ था। अब अधिक जानकारी और सुराग हैं। मैं निश्चित रूप से उसकी नियति की झलक पाने में सक्षम होंगी। सफ़ेद आंखों वाली छोटी लड़की ने एक ब्रश को पकड़ा और अपने होंठ चबाए। नकुल शॉ ने मृत्यु आत्मा स्वामियों के साथ लड़ाई के दौरान और अधिक जानकारी उजागर की थी। असीम महासागर के दूसरी ओर सर्र प्रेत जहाज घोस्ट शिप एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ा। कप्तान के केबिन के भीतर कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, नकुल शॉ ने एक खेदजनक भाव व्यक्त किया। वह काली हृदय मुद्रा के माध्यम से वेन लुओवान के आत्मविनाश के क्षण में एक धुंधली छवि देखने में सक्षम था। मृत्यु का महासम्राट उसकी उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत था और वहां उस सफ़ेद आंखों वाली छोटी लड़की की कोई आभा नहीं थी। हालांकि वेन लुओवान का आत्मविनाश नकुल शॉ का पहला वास्तविक प्रतिशोध था। अतीत में नकुल शॉ या तो भाग रहा था या निराशा में लड़ रहा था, लेकिन इस बार नकुल शॉ ने न केवल मृत्यु के महासम्राट के सबसे शक्तिशाली सेवकों को घायल किया था, बल्कि उसने स्वयं मृत्यु के महासम्राट पर जवाबी हमला भी किया था। कंकाल प्रभाग नेता, थोड़ा रास्ता बदलो, नकुल शॉ ने अचानक कहा। नियति की आंख ने उसे सतर्क कर दिया था। उसने सीधे आकाश पवित्र किन पैलेस की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं की। नकुल शॉ ने बेतरतीब ढंग से मार्ग बदल दिया। अंतिम गंतव्य नहीं बदला, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वह बदल गया। नकुल शॉ ने यह अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से किया। स्वामी, यदि हम नए मार्ग से जाते हैं तो हमें आकाश पवित्र किन पैलेस पहुंचने में 1 वर्ष और लगेगा, कंकाल प्रभाग नेता ने कहा। ठीक है, नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। वह अगले 1 साल तक शांति से साधना करेगा। नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अभी के अनुसार उसके सत्य युआन ट्रू युआन की मात्रा को छोड़कर उसका हर पहलू सामान्य शून्य देव क्षेत्र के सम्राटों किंग्स से पहले ही अधिक मजबूत था। अपने पास मौजूद सत्य युआन की मात्रा बढ़ाने के लिए नकुल शॉ ने अपने युद्ध के सामान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। स्वर्ग की विरासत शहर के बाद नकुल शॉ की सारी धन संपदा समाप्त हो चुकी थी। वर्तमान में उसके पास जो धन संपदा थी वह बाद में समुद्री डाकुओं से चुराने से आई थी, लेकिन संसाधनों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वास्तव में उसके लिए उपयोगी था। 2 महीने बाद नकुल शॉ ने बची हुई ड्रैगन फ्लेम वाइन और लाइटनिंग क्लाउड वाइन पी ली, लेकिन प्रभाव स्पष्ट नहीं थे। आखिरकार उसके सत्य युआन की ताकत सामान्य शून्य देव क्षेत्रों से भी थोड़ी आगे निकल चुकी थी। केवल आधा कप माया ईश्वर मदिरा इल्यूजन गॉड वाइन बची है। नकुल शॉ के हाथ में बैंगनी रंग का एक कप दिखाई दिया। गुल्लू टिल्ड नकुल शॉ ने बचा हुआ आधा कप पी लिया। लड़ाई और साधना के पिछले कुछ महीनों में नकुल शॉ का सम्राट इरादा पूरी तरह से समेकित हो चुका था और ये लगातार बढ़ रहा था। माया ईश्वर मदिरा पीने के बाद नकुल शॉ की चेतना पर नशे की एक तीव्र लहर छा गई। माया ईश्वर मदिरा की शक्ति आत्मा द्वारा अवशोषित की जाती थी और नशा सीधे आत्मा को प्रभावित करता था। नकुल शॉ की चेतना जल्द ही एक गहन स्थिति में प्रवेश कर गई। केवल कुछ सांसों के छोटे से अंतराल में नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा और मजबूत होती दिखी और स्वर्ग तथा पृथ्वी के साथ उसकी अनुकूलता बढ़ गई। बेशक ये सिर्फ अस्थायी था। नकुल शॉ ने इस समय का उपयोग इस स्थिति पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए किया। 10 सांसों के बाद नशे का एहसास फीका पड़ने लगा। चाय बनाने में लगने वाले आधे समय के बाद नकुल शॉ का दिमाग एक बार फिर स्पष्ट हो गया और उसने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। माया ईश्वर मदिरा अब उसके लिए बहुत प्रभावी नहीं रह गई थी। इसने उसकी मानसिक ऊर्जा के स्तर को केवल थोड़ा सा बढ़ाया। हालांकि मानसिक ऊर्जा के स्तर में कोई भी वृद्धि दुर्लभ और कठिन थी। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रति मेरी समझ अधिकांश सम्राटों से बढ़कर है। नकुल शॉ ने हल्के से सिर हिलाया। केवल महासम्राट ही इरादे के मामले में नकुल शॉ को दबाने में सक्षम होंगे। जैसे जैसे उसका इरादा बढ़ता गया, नकुल शॉ की साधना भी लगातार बढ़ती गई। दुर्भाग्य से उसके पास वर्तमान में जो संसाधन थे और जो उसकी साधना बढ़ा सकते थे वे कम हो रहे थे। समुद्री डाकू। पवित्र भूमि छोड़ने के 4थे महीने में नकुल शॉ के सत्य युआन की मात्रा मूल कोर क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गई और वह किसी भी समय शून्य देव क्षेत्र में सफलता पा सकता था। यद्यपि शून्य देव क्षेत्र में सफलता पाने से मेरी वास्तविक ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि नहीं होगी, लेकिन यह मेरी नींव और मेरी साधना को बढ़ाएगा। नकुल शॉ बुदबुदाया। नकुल शॉ की आत्मा, मानसिक ऊर्जा और सत्य युआन की गुणवत्ता बहुत पहले ही शून्य देव क्षेत्र के स्तर तक पहुंच चुकी थी। केवल एक चीज जिसकी उसमें कमी थी वह थी सत्य युआन की वह मात्रा जो वह जमा कर सकता था। इससे पहले सम्राटों के खिलाफ अपनी लड़ाइयों में नकुल शॉ को जितनी जल्दी हो सके लड़ाइयों को खत्म करने की जरूरत होती थी। यदि वे लंबी खींच जाती तो उसके पास उतनी ऊर्जा शेष नहीं बचती।
कप्तान के केबिन के भीतर नकुल शॉ शून्य देव क्षेत्र से केवल एक पतली दीवार दूर था और उसके लगभग सभी संसाधन समाप्त हो चुके थे। इस दिन नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को बैंगनी रंग के आत्मा सागर में विलीन कर दिया। श्वा नकुल शॉ ने एक बार फिर प्राचीन स्वप्न क्षेत्र एंशिएंट ड्रीम रील्म में प्रवेश किया। नकुल शॉ के खिलाफ इसका प्रतिरोध कमजोर हो गया था, खासकर रहस्यमयी बर्फ पपड़ीदार प्रजाति के रक्त संबंध के साथ विलीन होने के बाद। इसका मतलब था कि प्राचीन स्वप्न क्षेत्र में नकुल शॉ की युद्ध क्षमता पहले से भी अधिक मजबूत थी। टा 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 नकुल शॉ घास पर कदम रखते हुए जंगल की ओर बढ़ा। कुछ देर बाद सिंह नकुल शॉ जंगल में पहुंचा। यहाँ कई जानवर थे और जंगल खतरों से भरा था। नकुल शॉ ने अपनी ईश्वर की आध्यात्मिक आंख का इस्तेमाल किया और बड़े जानवरों से बचता रहा। सामान्य जानवरों का मांस और पानी अब उसके लिए वास्तव में प्रभावी नहीं थे, उसे नए संसाधनों को खोजने की आवश्यकता थी। जंगल में प्रवेश करने के बाद नकुल शॉ ने अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली। इस अवधि के दौरान उसका सामना जहरीले सांपों और एक चीते से हुआ, लेकिन उसने उन्हें समाप्त कर दिया। लगभग आधे दिन तक आसपास छानबीन करने के बाद नकुल शॉ को आखिरकार एक ऊंचा पेड़ दिखाई दिया जिस पर फल लगे थे। शायद नमी के कारण अन्य पेड़ों पर कोई फल नहीं थे। उनकी कुछ पत्तियां पीली भी पड़ चुकी थीं। केवल यह ऊंचा पेड़ अलग था। इस पर दर्जनों ताजे हरे और लाल फल थे, लेकिन इसके आसपास का क्षेत्र शांत था और यहाँ एक बेचैन करने वाली आभा थी।